हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग। क्या नाम है? उद्योग। मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मित्रों, हम बात करते हैं हमारे चैप्टर उद्योग की। किसकी बात करते हैं? उद्योग की। मित्रों, आजकल के जमाने में अलग अलग प्रकार के उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग विकसित हो रहे हैं और इनमें से हमें हमारी लागत पर कैसे हम उद्योग कर पाते हैं और किस तरह का उसे हम उद्योग में, छोटे उद्योग से बड़े उद्योग में परिवर्तन कर सकते हैं और उद्योग हमें चालू करने के लिए क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और किस किस वस्तुओं का हमें उपयोग करना पड़ता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मित्रों, पहले तो हम बात करते हैं कि उद्योग। मित्रों, उद्योग चालू करने के लिए पहले तो कच्चा माल होना आवश्यक होता है। उद्योग चालू करने के लिए कच्चा माल होना आवश्यक है। पहले हम देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण। मित्रों, उद्योग के वर्गीकरण में क्या है? पहले तो हम उद्योग के वर्गीकरण की बात करें तो उसमें कच्चा माल होता है। पहले तो कच्चे माल आधारित उद्योग होते हैं और उद्योग के आकार, और तीसरा है उसमें स्वामित्व। मित्रों, हम पहले बात करते हैं उद्योग के वर्गीकरण की। उद्योग के वर्गीकरण में पहले तो हमें देखना चाहिए कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। मित्रों, हम कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल में कृषि आधारित कच्चे माल होते हैं, खनिज आधारित कच्चे माल होते हैं, समुद्र आधारित कच्चे माल होते हैं और वन आधारित उद्योग में अलग अलग प्रकार के होते हैं। मित्रों, कृषि आधारित कच्चे माल में क्या है? कृषि की पैदाश, कृषि पैदाश, और जो कृषि में जो कृषि उद्योग के आधार पर जो जैसे कि कपास का उद्योग होता है, कपास का उद्योग, उसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग में क्या मित्रों? सूती वस्त्र उद्योग में कपास, जो कपास से हमें खेती से, कृषि से पैदा होता है, उस कच्चे माल के लिए सूती वस्त्र उद्योग में कपास बहुत योगदान काम करता है। और मित्रों, खनिज आधारित उद्योग में हम बात करें, कच्चे माल में कृषि पैदाश आधारित उद्योग है और खनिज आधारित भी उद्योग होते हैं। जैसे खनिजों में क्या करते हम लोहा इस्पात, लोहा इस्पात, जो अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जो खनिजों में कच्चे प्राप्त होती है और उसे हमें ये उद्योग में मदद रूप होती है। मित्रों, उसके बाद हम बात करें समुद्री उद्योग। समुद्र आधारित भी कच्चे माल का उद्योग है, जैसे कि मछली, मछलियां, समुद्री जीव, समुद्री जीव जंतु, ये अलग अलग प्रकार के सब कच्चे माल के उत्पादक स्रोत है। और मित्रों, हम बात करें तो कच्चे माल वन आधारित उद्योग में भी होते हैं, जैसे कि वन आधारित में वन में लकड़ी, लकड़ी, गोंद, गोंद, वन आधारित फल फूल, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का, जैसे कि लकड़ी हमें उद्योगों में मकान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार में प्राप्त होती है। लोहा उस पर उद्योग में क्या है? बड़ी बड़ी इमारत बनाने के लिए, और पुल, रेलवे लाइन, और सूती वस्त्र उद्योग में कपास, जैसे कि अलग अलग प्रकार के कृषि से हमें प्राप्त है। मित्रों, समुद्र में क्या है? मेडिसिन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मछली का भी उपयोग होता है, और मीठा, जो हमें खाने में उपयोग होता है, सैल्ट, जो मीठा होता है, नमक, नमक, इस समुद्री आधारित उद्योगों में हम कच्चे माल के आधार पर हम देखते मित्रों। और ये हमने कच्चे माल वाले उद्योग देखे। अब हम बात करते हैं आकार के आधारित। मित्रों, आकार में क्या है? लघु आकार के भी उद्योग होते हैं और बड़े आकार के भी, वृहद आकार के भी उद्योग होते हैं। मित्रों, लघु आकार में उद्योग में क्या होता है?
जैसे कि लघु आकार के उद्योग होते हैं वो छोटी छोटी वस्तुओं और छोटे छोटे पैमाने पर होता है, ये छोटे पैमाने पर होता है। और मित्रों ये छोटे पैमाने पर होता है और इसमें पूंजी की खपत कम होती है, पूंजी कम उपयोग होता है। और जो बड़े पैमाने वाले उद्योग होते हैं, बृहद आकार के उद्योग, उसमें पूंजी ज्यादा लगती है, पूंजी ज्यादा लगती है और उसमें श्रम भी ज्यादा होता है, श्रम भी ज्यादा होता है और उसकी भूमि जगह भी बड़ी होनी चाहिए। मित्रों बड़े पैमाने वाले उद्योग में ऐसा सब होता है। छोटे पैमाने वाले उद्योग में क्या क्या होता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के नाने नाने छोटे छोटे घर काम के उद्योग होते हैं और बाहर के थोड़े अलग नाने नाने काम छोटे छोटे काम होते हैं। और मित्रों बृहद आकार के उद्योग में क्या होता है, जैसे कि बृहद आकार उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और संचार प्रौद्योगिकी, ये बड़े पैमाने वाले उद्योग में हम शामिल कर सकते हैं। मित्रों बात करते हैं कि उद्योग के अवस्थित का प्रभाव करने वाले कारक। मित्रों उद्योगों को अवस्थित करने के लिए प्रभाव करने वाले कुछ अलग अलग प्रकार के कारक हैं। उनमें से हम देखते हैं पहले कच्चे माल, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी और परिवहन और बाजार का हम शामिल कर सकते हैं। मित्रों पहले तो हम देखते हैं जो अवस्थित प्रभावित होते हैं उद्योग में कच्चे माल। मित्रों उद्योग में कच्चा माल होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद आता है जैसे कि कच्चे माल के अलावा भूमि। मित्रों उद्योग करने के लिए जो जगह होती है उसे भूमि का भी हमें आवश्यक होता है। उसके अलावा जो उद्योग के लिए जल, तो जल के अलावा तो उद्योग असंभव है। और जो उद्योग के लिए काम करने वाले मजदूर में श्रम और शक्ति। मित्रों इन अलग अलग प्रकार के जैसे कि पूंजी, परिवहन और बाजार। मित्रों कच्चे माल, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी और परिवहन और बाजार की हमें लागत होती है, क्योंकि जो उद्योग हम चालू करने वाले हैं उसमें पहले तो हमें कच्चे माल का आधार होता है। उसके बाद वो उद्योग हम कहाँ पर उद्योग स्टार्ट करेंगे, भूमि, और उद्योग के लिए जल और श्रम, शक्ति, और उद्योग के लिए काफी अच्छे में होते हैं पूंजी के लिए उद्योग, पूंजी से अलावा उद्योग, परिवहन और बाजार। जो परिवहन अच्छा होता है तो उद्योग में हमें काफी मददरूप होता है। मित्रों क्योंकि परिवहन से हम जो उद्योग के जो सामान हमें बनाते हैं ये हम परिवर्तन से बाजार तक पहुंचाया जाता है और उसमें अलग अलग बाजार होती है और बाजार से हमें वो खरीदना और बेचना अच्छे से मुनाफा मिल सकता है। मित्रों अब हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र कैसा होता है। मित्रों औद्योगिक तंत्र में क्या है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। औद्योगिक तंत्र में क्या है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, क्रम और निर्गत। मित्रों औद्योगिक तंत्र में ये सब होता है जैसे कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत। मित्रों निवेश में क्या है, कच्चा माल, परिवहन, विद्युत, श्रम और भूमि, ये हम निवेश में इसका शामिल करते हो। मित्रों प्रक्रम में क्या होता है, प्रक्रम में कच्चे माल में से पक्के माल में परिवर्तन। मित्रों कच्चे माल में से परिवर्तन करना होता है। प्रक्रम में क्या होता है, परिवर्तन होता है प्रक्रम। और मित्रों निर्गत में क्या होता है, निर्गत में हम जो उद्योग स्टार्ट करते हैं जैसे कि कच्चे माल आधारित उद्योग होते हैं तो उसे में ओहाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब हमें बुनाई, कढ़ाई और ओहाई, ये सब हम निर्गत में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम औद्योगिक तंत्र का भी विकास कर सकते हैं। और मित्रों खास करके हमें औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल करना पड़ता है, जैसे कि
औद्योगिक प्रदेश होते हैं, अलग अलग प्रकार के औद्योगिक प्रदेश होते हैं। मित्रों हमने कच्चा माल तो देख लिया, और हम आकार की बात करते हैं, जैसे कि हम बड़े आकार के उद्योग होते हैं और छोटे आकार के। और मित्रों सामयिकों में क्या होता है, जैसे कि काम करना, क्या काम, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं और सरकारी क्षेत्र के उद्योग है। सामयिकों में क्या होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी। तो संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, जो उद्योग होते हैं केंद्र सरकार या तो मालिक केंद्र सरकार होती है, या तो अलग अलग प्रकार के खानगी क्षेत्र में वो काम करता है। तो सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, सहकारी क्षेत्र में एक मंडल द्वारा चलता है। किसके द्वारा चलता है, मंडल, मंडल जैसे कि दुधा डेयरी और अलग अलग प्रकार के अमूल, ये डेयरी होती है, वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग को बड़ा मुनाफा प्राप्त कराती है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश। किसकी बात करते हैं, औद्योगिक प्रदेश। मित्रों हमारे भारत में और विश्व में अलग अलग प्रकार के औद्योगिक गलियारा है। इसमें हम बात करते हैं हमारे भारत में मुंबई, पुणे। मित्रों औद्योगिक गलियारा में क्या होता है, वहां परिवर्तन उद्योग सब छोटे बड़े बड़े उद्योग सब नजदीक होने के कारण वहां पे औद्योगिक गलियारा बन जाता है। और हमारे यहाँ पे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, जैसे कि बेंगलोर, हुगली प्रदेश, और अहमदाबाद, वडोदरा, अहमदाबाद, वडोदरा। और अलग अलग बात करें तो छोटा नागपुर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, छोटा नागपुर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। मित्रों ये अलग अलग प्रकार के हमारे देश के औद्योगिक गलियारा है। उसमें सबसे बड़ा है मुंबई, पुणे औद्योगिक गलियारा, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश। मित्रों हुगली प्रदेश में पट्टम वहां का फेमस उद्योग है। और हम बात करें तो मोटर उद्योग में गुड़गांव बहुत ही। अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, पुणे सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई काफी अच्छा है, और अहमदाबाद भी सूती वस्त्र उद्योग में काफी अच्छा है। मित्रों दिल्ली, मेरठ की और अलग अलग प्रकार के मोटर व्हीकल उद्योग में काफी अच्छे है। तमिलनाडु भी मोटर, जो रेलवे का डब्बा भी अच्छे क्षेत्र में होता है। तमिलनाडु का रेलवे का डब्बा, रेलवे इंजन, ये सब अलग अलग प्रकार के उद्योग के प्रदेश है। ये हमें हमारे देश में अलग अलग प्रकार के उद्योग के प्रदेश है, और यहाँ से हमें काफी अच्छे से उद्योग हम कर सकते हैं। मित्रों उद्योग के प्रदेश में क्या होता है, जहाँ पर परिवर्तन अच्छा होता है और सब नजदीक बड़े बड़े उद्योग आ जाते हैं, तब वहां पर उद्योग का प्रदेश बन जाता है। मित्रों हम बात करें तो प्रमुख उद्योग का वितरण हमारे देश में और अलग अलग देशों में उद्योग का प्रमुख वितरण हो रहा है। जैसे कि प्रमुख उद्योग की बात है, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी। पहला है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। मित्रों इसमें हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग। मित्रों लोहा इस्पात उद्योग में क्या है, जैसे कि लोहा के उद्योग में सबसे
विश्व में अलग अलग प्रकार के सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी, उसके बाद अमेरिका, चीन, जापान और रूस। जर्मनी, अमेरिका, जापान, रूस। मित्रों अलग अलग ये देश है जो इसमें लोहा इस्पात उद्योग ज्यादातर हो जाता है। मित्रों विश्व में प्रमुख देशों में जर्मनी, अमेरिका, जापान और रूस में लोहा उद्योग के कारण वो हमारे देश से काफी आगे है, क्योंकि उद्योग का मुख्य कारण है लोहा इस्पात उद्योग। जिस देश में लोहा इस्पात उद्योग अच्छा होगा वहां का देश भी समृद्ध अवश्य होगा। और हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान अच्छा है। सूती वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, जापान, ताइवान। मित्रों हांगकांग, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया मित्रों ये सूती वस्त्र उद्योग में काफी अच्छे हैं। सूती वस्त्र उद्योग में मित्रों भारत का अहमदाबाद, मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, पंजाब। मित्रों ये भारत के शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग में काफी अच्छे हैं। और जापान का है ओसाका, जो सूती वस्त्र उद्योग में काफी अच्छा है। मित्रों बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की, मित्रों ये काफी तेजी से नया उद्योग हम इसे कह सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम काफी नया उद्योग भी कहते हैं। मित्रों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या है, इसमें सबसे अच्छा में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, काफी अच्छा है। सूचना प्रौद्योगिकी में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया बहुत ही सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। और भारत में बात करें बेंगलुरु। मतलब भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में बेंगलुरु और दिल्ली भी है। और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में काफी अच्छा है। मित्रों इसके बाद उद्योग, बड़े पैमाने वाले उद्योग होते हैं, उद्योग का वर्गीकरण भी होता है। और बड़े बड़े उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित है विश्व में, अब हम इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो ऐसे ही आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।